अब आज हम रस और रस के उदाहरण देखेंगे। श्रृंगार रस, अभी पिछले वीडियो में हमने पीछे देखा कि उसमें हमने पूरे रस लिखे थे, रस के स्थायी भाव लिखे थे। स्थायी भाव को और रसों को हमने कहानी के माध्यम से समझा था। अब इसमें हम रस और स्थायी भाव और उसके उदाहरण के माध्यम से हम रसों को समझेंगे। श्रृंगार रस दो भागों में बटा है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिकाओं को मिलने का वर्णन हो, प्रेम का वर्णन हो या मिलन का वर्णन हो, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। और जहां पर नायक नायिकाओं के बिछड़ने का वर्णन होता है वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण है, क्या है? राम को रूप निहारत जाने की, कंगन के नग की परछाई, जाते सब सुध भूल रही, कर टेकी रही पर टारत नाही। मतलब जैसे ही राम को रूप निहारत जानकी, जैसे ही जानकी जी ने राम का रूप को, राम जी को देखा ही है कि वो राम को रूप निहारत जानकी, राम जी के रूप को वो निहार रही हैं। जैसा एक ऐसे कभी कभी देखना जहाँ पर मंडप रहता है वहाँ पर दूल्हा दुल्हन ऐसे बैठे रहते, पर्दे के उस साइड और पर्दे के साइड, और ऐसा ताक झाक करते रहते, कहाँ दिख रहा है क्या, दिखेगा क्या, या दिख रही है, ऐसा कोशिश करते। ऐसे वो बैठे हैं। कंगन के नग की परछाई, जो सीता जी का जो कंगन है उसके जो नग है, नग की परछाई में वो राम जी के चेहरे को देख रही हैं। जाते सब सुध भूल गई, देख कर टेकी रही पर टारत नाही। कि मतलब इतनी सुध बुध खो गई वो, इतनी सुध बुध खो गई वो कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ राम जी के रूप को निहार रही हैं। इसमें हम दूसरा उदाहरण तो ये लिखना है, लेकिन समझने के लिए कैसे कि संयोग श्रृंगार में होता क्या है कि वहां पर मिलते हैं, मिलन होता है, प्रेम होता है। जैसे एक गाना आपने सुना होगा, अक्के बिछड़े हुए हम आज कहाँ, आके मिले जैसे सावन जैसे। तो ये यहाँ पर भी हम संयोग श्रृंगार, भाई वहां पर आज वो मिल रहे हैं, प्रेम हो रहा है, ऐसे वर्णन जहाँ पर होते वहां पर अपना संयोग श्रृंगार होता है। फिर देखो वियोग श्रृंगार, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी। जब सीता जी को रावण चुरा कर ले जा लेता तब राम जी वन वन में घूमते हैं और कहते हैं कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, मतलब हर एक खग पक्षियों से पूछते हैं कि आपने, तुम देखी सीता मृगनेनी, आपने मृग के समान नेत्र वाली सीता जी को आपने देखा है क्या? ऐसा वो व्याकुल, मतलब व्याकुल होकर के हर एक पशु पक्षियों से ऐसा पूछते जाते हैं। वियोग, दुख तकलीफ होती उन्हें। इसका एक और आपने सुना होगा वियोग, जहाँ पर बिछड़ते हैं नायक नायिका, तो आपने देखा होगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। तो आप वहां पर भी वियोग होता है। ये फिल्म जिसने देखा होगा उसको याद आ गया होगा। अब दूसरा देखो, दूसरा रस है हास्य, मतलब जहाँ पर हंसी उत्पन्न हो। देखो यहाँ पर आएगा, बंदर कहे बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, और घर में छोड़ो लड़का बच्चा, होने दो हुदड़ंगा। तो भाई ये भी एक यहाँ पर तो हल्की सी हंसी की बात है, इसीलिए यहाँ पर ये हास्य रस है ना। फिर देखो तीसरे नंबर, करूं का शोक, किसी को देखकर हमें दुख हो, अरे भाई ये कैसे हो गया, ये ऐसा। तो वहां पर भी हमारा जहाँ करुण हो वहां उसका स्थायी भाव होता शोक, दुख, यहाँ पर दुख प्रकट करें। इसका कैसा है, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करे करुणा निधि रोए, पानी पराते को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अर्थ तो आप समझ गए होंगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, मतलब सुदामा जी की जो दशा को देखकर करुणा निधि, मैंने श्री कृष्ण रोने लगे, करुणा निधि। पानी परात को हाथ छुए नहीं, पानी और परात से उन्होंने हाथ को छुआ भी नहीं, और नैनन की जल से पग धोए, उनके इतने आंसू निकले कि उन्होंने अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धुल दिया। अब हम चौथा रस देखेंगे,
चौथा रस है हमारा वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह का एक उदाहरण ये है, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। एक और इसका वो उदाहरण है, बुंदेले हर मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये उदाहरण इसमें भी आ सकता है। फिर हमारा 5वें नंबर में रौद्र रस। रौद्र का होता है क्रोध कि गुस्सा जाना। वहां पर श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ये क्रोध रस का, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए तो समय की बात है। फिर है भयानक रस कि जहाँ पर भय हो, डर हो। एक ओर अजगर रही लखी, एक ओर मृगराज, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छित खाए। मतलब एक ओर यहाँ पर क्या है, एक रास्ता है, रास्ते के एक ओर क्या है, अजगर सांप यहाँ पर है, एक ओर है मृगराज और विकल बटोही बीच में, और इसके बीच में एक व्यक्ति है, मुसाफिर है। जैसे ही उसने इधर भी देखा और इधर भी देखा कि एक ओर तो अजगर है और एक ओर सांप है, तो वहीं पर मूर्छित खा के गिर गया। इसके बाद विभत्स रस, इसका है घृणा स्थायी भाव। सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठा कौआ, आंख दो खात निकारत, दोनों आंखों को निकाल कर वो खा रहा है। खींचत जीभ ही सियार, और जीभ से आंख खींच रहा है। अति आनंद उर्धाय, और बड़े आनंद से ये खा रहे हैं। तो ऐसा ये विभत्स रस है। अब हम जो 8वां रस है उसे देखते हैं, अद्भुत रस। अद्भुत का है आश्चर्य, जहाँ पर हमें कोई चीज को हम देखें, किसी चीज को पढ़ वहां पर हमें एकदम आश्चर्य हो कि भाई अरे ये कैसा हो गया। जैसे चींटी मरी पहाड़ पर, चीरन गए चमार, 100 जोड़े जूते बने, चप्पल बनी 1000। आश्चर्य वाली बात है, एक चींटी मरी है पहाड़ में और चीरने गए हैं चमार चींटी को, और उसी में 100 जोड़े जूते बन गए, चप्पल बन गई 1000। ये आश्चर्य वाली बात है। एक और इसमें एक और उदाहरण लिखते हैं कि एक अचंबा हमने देखे, कुआं में लग गई आग, चीकल कांदो सब जलकर, मछली खेले फाग। ये भी इसका एक उदाहरण है। फिर दूसरा आता है शांत रस। शांत रस का है निर्वेद, मतलब मन बिल्कुल शांत है, ईश्वर भक्ति में लग गया है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनः जहाज पर आयो। कहता मेरा मन कहाँ सुख पाएगा प्रभु, जैसे एक जहाज का उड़ा हुआ पंछी जब जहाज से उड़ता है तो बहुत दूर दूर तक जाता है, उसको बैठने की जगह कहीं नहीं मिलती, हर तरफ समुद्र ही समुद्र, जल ही जल मिलता है, और फिर वही पक्षी पुनः आकर के आपकी जहाज में बैठ जाता है। प्रभु मैं भी कहाँ जाऊंगा, मैं भी आपकी ही ऐसा वो प्रार्थना है। ये 10वां है वात्सल, हुई प्रेम। इसका वात्सल भी होता, मई सुन मैया, सुन मेरी मैया मैं नहीं माखन खायो। कहते हैं मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, और मैया बोलती तेरा मुंह खोल। ऐसा जो बचपन में छोटे से बालक रहते हैं उनके साथ माँ भी थोड़ा सा डांटना, पुचकारना, प्यार करना, ये सब चीज़ें आती है इसमें। वात्सल प्रेम वहाँ पर आता है। जैसे तू मेरा चंदा है, तू मेरा सूरज है, तू मेरी आंखों का तारा है, ऐसा एक गाना है, तो उसको भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, और यदि कहीं सुधार की ज़रूरत हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि मैं भी इतना ज्ञानी नहीं हूँ, है ना। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, इस पर हम सुधार करेंगे। मैं भी सीख रहा हूँ, हो सकता है आप मेरे से अच्छा जानते हो, तो मुझे प्लीज़ मोटिवेट करें, मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। धन्यवाद।